शांतिनाथ भगवान की पूजा करी कभी आपने? शांतिनाथ भगवान का विधान है, निज परिवार सहित इंद्रों के पर्व जिनालय जावें, श्री जिनवर की पूजा करके पूजा नित्य रचावें। परिवार सहित, भले उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक मित्र मंडल होता है, परिवार होता है, अनुचर होते हैं, समान होते हैं, चलो सब चलो, सबको जोड़ो। सोनो साथ, सोनो विकास। શું થયું? મારો નારો છે, उद्घोष છે, सोनो साथ सोनो विकास। ये सोनो साथ, सबका साथ, सांचा साथ तो ये है कि खुद बैठे हैं धर्म ध्यान में और लोगों को सबको जोड़ा है। इस वक्त जो कहीं मच्छर उड़ा रहा होता, मक्खियां उड़ा रहा होता, चाय पी रहा होता, वो भी यहाँ शांति से बैठा है। सोनो साथ, सब लोग साथ रहो और सबका विकास, सच्चा विकास होता है धर्म ध्यान से जीव का। भौतिक विकास सरकारें करती हैं, भौतिक विकास आप धंधा करके व्यापार करके करते हैं, भौतिक विकास समाज के बड़े लोग हैं वे औरों को सहयोग दे करके विकास करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विकास, अंतरंग विकास कैसे होता है? धर्म ध्यान से होता है। और कोई रास्ता नहीं है, पुण्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि जिससे जीव का भक्ति के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा आत्म विकास का कोई रास्ता नहीं। तो सभी देवता सरब परब में बड़ों अठाई पर्व है। पंडित जी महाराज साहब, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? चूंकि 10 लक्षण की महिमा बहुत हो गई, इसलिए लोग 10 लक्षण को भी बड़ा पर्व बोलते हैं, और है, लेकिन अठानी बड़ो अठाई पर्व है। नंदीश्वर सुर जाए दे बहु दरब है, और हमें सकति सो नाही, हम में शक्ति नहीं है, हैं? आप में शक्ति है नंदीश्वर जाने की? नंदीश्वर तो छोड़ो महाराज, शत्रुंजय जाने की भी हम में शक्ति। हम इतने आलसी हैं कि साल में एक आध बार हुआ है तो हुआ है, वरना अब शक्ति है लेकिन आलस है, हैं? बोले हम कितने साल से तो घोघा नहीं गए, और इतना बड़ा संघ शत्रुंजय में 3-4 दिन ठहरा तो भी हम तो नहीं गए, पहुंच ही नहीं पाए। अमुक काम था, तमुक काम था, बच्चों की परीक्षा थी, पत्नी का मायके जाना था, और ऐसा खूब बहाने भी खूब, प्रमाद भी खूब। करने वाले कर लेते हैं, देखने वाले देखते रह जाते हैं। बोले अध्यक्ष जी चले गए, वाह, अध्यक्ष चले गए ना, सब चले गए समझ लो। लेकिन वो करेंगे तो वो पुण्य पाएंगे, और आप करोगे तो हैं? अमुक की चौकी में शामिल हो जाने से पूरा पुण्य आपको नहीं मिल जाएगा। पूरा पुण्य उसी दादी को मिलेगा जिसने इतनी हिम्मत की है, भावना की है। आप तो शामिल बाजा हैं, शामिल बाजा, शामिल बाजा समझते हैं? आचार्य महाराज के सानिध्य में एक संघ में मुनि महाराज थे, वो सुनाते थे शामिल बाजा। शामिल बाजा मतलब, तो बोले कि शादियों का सीजन आया, विवाह का मौसम आया, तो खूब ज़्यादा शादियां हैं, तो एक बैंड पार्टी थी गांव में, उसके 2-3 ग्रुप बन जाते थे। लेकिन उसने और ज़्यादा ऑर्डर ले लिए कि हाँ भाई, एक पार्टी तुम्हारे यहाँ भी आ जाएगी, एक पार्टी तुम्हारे यहाँ भी आ जाएगी, एक पार्टी तुम्हारे यहाँ। अब बजाने वाले तो उनके पास जितने हैं उतने ही हैं। अब एक ग्रुप में कम से कम 8 लोग तो होना, खूब जोड़ तोड़ करके फिर भी आदमी कम पड़ रहे, इसलिए सड़क पर मजदूरी को खड़े हुए कुछ लोगों को पकड़ा, और वो जो उनका लाल झब्बा होता है बैंड वालों का, वो पहना दिया। तो वो कहता है कि आता तो कुछ नहीं, बैंड वाला कहता कि
आता नहीं, तू फिक्र मत कर, तू बस एक लाल झब्बा पहन और ये लाल टोपी पहन, लेकिन मैं बजाऊंगा क्या, मेरे को आता क्या? अरे तेरी मजदूरी ना 500 मिल जाएगी हैं, और तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बस इसमें, तो मैं क्या करूंगा, बस ये बाजा बजाना, बजाना तो आता नहीं, बोले ये बजता भी नहीं है। बैंड जो है ना, जितने थे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हमने सबको बांट दिए हैं, पुराने खटारा हैं, इसमें आवाज़ भी आती नहीं। तो फिर हमें क्या करना, जब सब ठोकें, जब बजाएं तो मुंह से लगा के करने का, क्या जो मुंह से लगा के और एक्टिंग बस करने का, फूंकना, थोड़ा गाल फूले दिखना, थोड़ी आवाज निकलती दिखना, शामिल बाजा। अब शामिल बाजा में उसको भी तो 500 रुपये को प्रॉफिट तो हो ही जाता है, लेकिन पूरा फायदा किसको होगा, कंपनी को होगा। समझना, समझ में आया? देखो एक बात और है, इसमें दोनों अर्थ हैं। शामिल बाजा बोल के अपन बुरा मान करके और उसका लाभ लेना बंद कर दें तो कुछ ही नहीं मिलेगा, उसको भी तो 500 तो मिला ना, हाँ, उसको 500 तो मिला ना, उसका उस दिन घर तो चल गया। ऐसे ही अगर हम खुद पूरी तरह से नहीं एक्टिव हो पा रहे हैं तो किसी का सहयोग कर दिया, किसी के साथी बन गए, तो भी कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। गुरुदेव कहते थे, क्योंकि उनने कहीं पढ़ा होगा शास्त्र में, कि बोले कुछ देवता ऐसे होते हैं कि कुछ तो भक्ति से जाते हैं और कुछ को सौधर्मेंद्र के लिहाज से जाना पड़ता है, कुछ को अपने मुखिया की डर से जाना पड़ता है कि हम नहीं जाएंगे नंदीश्वर में, हम नहीं जाएंगे पंचकल्याणक में, तो फिर बाद में हमारी फजीती होगी, धुलाई होगी, तो जाते हैं। और कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, विमानों से जाते तो हैं, लेकिन जैसे ही बीच में मौका मिलता है तो इधर उधर खिसक करके मौज मस्ती में भी चले जाते हैं। तो देवता नंदीश्वर जाते हैं, सभी जाते हो, सभी पहुंच जाते हो, सभी लाभ लेते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इन पर्वों के दिनों में देवता लोग नंदीश्वर में भगवान जिनेंद्रों की आराधना करने के लिए जाते हैं, और हम में तो नंदीश्वर जाने की शक्ति नहीं है। यानी शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र पर ही कर ली आराधना, बहुत महान तीर्थ है। आज आप लोगों की कुछ ऐसी तो धारणा बन गई कि भाई वो श्वेतांबर तीर्थ है, वो जाने, वो संभाले। देखो इस प्रांत में उन भाइयों का बहुत प्रभाव होने से उन्होंने इसकी बहुत महिमा कर ली, लेकिन है तो ये भी बीतरागी तीर्थ ही, जहाँ से बीतरागी मुनीश्वर 5 पांडवों में से 3 पांडव द्रमण राजा मोक्ष पधारे। सौभाग्य कहो कि बुजुर्गों ने एक बड़ा सा सुंदर मंदिर पहाड़ पर सबके बीचों बीच बना रखा, और वो बीचों बीच मंदिर, लाल मंदिरों के बीच में बीचों बीच सफेद मंदिर ऐसे दिखता है जैसे सोने की अंगूठी में हीरे का नगीना। तो ये मत सोचो कि क्या है अपना, इतनी सीढ़ी चढ़ के हमको क्या मिलेगा। शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने से अथाह शांति मिलती है। हम तो वहां रात्रि विश्राम करने का भी आनंद लिए। नीचे सुंदर मंदिर है, उसका क्या बढ़िया जीर्णोद्धार हुआ। कम से कम शत्रुंजय जी के दर्शन कर लो, घोघा जी चले जाओ, प्रमादी मत बनो। मुनिराज आ रहे हैं, साल 6 महीने में कोई एकाध संग आता है, 2-4 साधु आते हैं, खूब अच्छे से सेवा का लाभ ले लो। आजीविका तो चलती रहती है, होती रहती है, आय कहीं ना कहीं से इतनी हो जाती है कि परिवार चलता रहे, शांति बनी रहे। लेकिन उस धन के साथ साथ मन भी बनाओ, और धन के साथ साथ धर्म भी जोड़ो। हमें सकति सो नाही यहाँ करी था अपना। और हम अगर सिद्ध क्षेत्र पर नहीं जा पाए तो हम यहीं थापना करते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि गिरनार जी में
एक बहुत बढ़िया सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना खमेरा के कनाड़िया परिवार ने की थी। और फिर थोड़ा सा बन रहा था कि शत्रुंजय में भी हो जाए, लेकिन पता नहीं कि भावनगर वालों में इतनी शक्ति है कि नहीं। तो भाई उनमें शक्ति नहीं है तो चलो अपन में तो शक्ति है कि अपन भावनगर चले जाओ। तो आज यहाँ पर शीतलनाथ प्रभु के दरबार में कैसा मंगल है। और आज सुबह का शोभा यात्रा जुलूस आपने देखा है, इतिहास में जानकारी में इतना लंबा घूम करके, और प्रभावना कितनी बड़ी हुई कितनी छोटी हुई इसका महत्व नहीं है, महत्व है हमने अपना मन कितना बड़ा किया। उन पगलियों उन चरणों तक अपन पहुंचे जहां वर्षों से किसी ने एक कलश नहीं डाला होगा, और आज कम से कम 21 कलशों से वहां उन चरणों का अभिषेक हुआ। और जो पूर्व आचार्यों के मुनिराजों के भी चरण हैं वो कहीं भी विराजित होंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे, समाज का विकास होगा, कार्यक्रम ठीक से संपन्न होगा। फर्क पड़ता है आशीर्वादों का हैं। आजकल तो कुछ मान्यताएं खत्म जैसी हो गई, वरना कोई विशिष्ट कार्यक्रम करते हैं बोले अपने पूर्वजों को निमंत्रण दो, अपने स्वर्ग गए हुए दादा बाबा को आमंत्रित करो। वो सब ठीक है कि भी स्वर्ग में हैं, देवता हैं, कोई अभी हाल आ नहीं जाएंगे। फिर ये भी बोलते थे कि अपने कुल देवता को, अपने गोत्र देवता को। और इन चीजों के कुछ ना कुछ पॉजिटिव फर्क पड़ते हैं। झंडा स्थापना करो, सर्वाण्यक्ष आएंगे। अष्टान्निका में तो 1000 जगह ध्वज लगा दिया, सर्वाण्यक्ष कहाँ कहाँ जाएंगे बोलो पंडित जी? ऐसा कौन सा मंत्र आपने मारा है कि वो यहीं आएंगे? नहीं, एक विधि है, और ये विधि इतनी बढ़िया है कि वही देवता पधारो न पधारो, कोई भी देवता, और देवता ना सही मनुष्य तो आकर्षित होकर के आ ही जाएंगे कि कोई महान उत्सव प्रारंभ हुआ है। ये किस लिए जा रहे हैं ये लोग? एक कलश लेके क्यों जा रहे हैं? ढोल क्यों बज रहा है? अब दिगंबर जैन मंदिर में पूजा है, सिद्ध चक्र की आराधना है। ना सही कि लाख लोग सुने, 1000 सुने, अरे 4 तो सुने, 4 लोग भी हमारी बात को या जिन धर्म की बात को या गीत को सुने, तो उसकी भी उस समय इतनी सी कर्म की निर्जरा तो हुई। इतना तो मन में आया, ये कौन जा रहे हैं? दिगंबर मुनि, दिगंबरियों जैनियों के मुनि हैं। फिर जब उनकी महिमा मालूम पड़ती है ना, लोगों के हाथ यूं जुड़ते हैं। आप रास्ते चलते देख लो, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, आज की बात है ना, टैक्सी चलाता चलाता कितने जोर से उसने जयकारा लगाया, और बाद में दूर जा कर के आया, टैक्सी ऑटो खड़ा किया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। परिचित होता है तो भक्ति और बढ़ जाती है, अपरिचित हो तो भी इस मुद्रा का फर्क तो पड़ता ही। और इसमें महिमा मंडन कराने वाले श्रावक हों, कई बार श्रावक संकोच करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, दिगंबर मुनियों के साथ हम चलेंगे तो हमारे मित्र क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि ये कितना धार्मिक व्यक्ति है, जैसे आज भी अपने धर्म की खबर है। और कभी ठीक से आप परिचय दे पाएंगे ना तो बहुत खुश होगा कि ऐसे साधु होते हैं और तुम उनके साथ रहते हो, भाई तुम तो महान पुण्य कमा रहे होता है। जो अजैन लोग संघ से जुड़े हैं या मुनियों से जुड़े हैं, वो साफ साफ बोलने लगते हैं कि सच्चे साधु तो भाई यहीं हमने देखे हैं, बाकी हमारे यहाँ तो दाढ़ी लंबी कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं और महंत कहलाते हैं। बोले सच्चे साधु। लोग समझते हैं, दुनिया मूर्ख नहीं है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश करो। एक एक व्यक्ति प्रभावना कर सकता है। घर पर ध्वज लगा है, पचरंगा ध्वज लगा है, गाड़ी पर सिंबल लगा है, जैन धर्म का सिंबल लगा है, गाड़ी के भीतर छोटी सी सुंदर जिन प्रतिमा है, मुनिराज की फोटो लगी है। हमारी जो दुकान की सामग्री छपती है, जियो और जीने दो लिखा है, शाकाहार, शुद्ध आहार,
छोटी छोटी सी चीज़ों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। केवल इस मंदिर के कोने पर कि सड़क के किनारे एक झंडा लगाओ, पंचरंगा, एक सुंदर झंडा लगाओ, ध्वज, 1000 लोग देखते हैं, अरे तो कुछ तो है यहाँ, जैनियों का कुछ तो है, कोई महाराज आए हैं, फोटो लग रहा है, जयकार हो रहा है। इतनी सी बात से हमें प्रसिद्ध नहीं होना है। हमारे तो जिन धर्म की जो महिमा है सो है, लेकिन इसके सहारे से कोई और जीवों को भी लाभ होता है, मन बदलता है, लोगों का जीवन बदलता है। शत्रुंजय ऊपर पहाड़ के शांतिनाथ मंदिर के दर्शन किए, बाजू में कुआं पत्थर का बड़ा खोद रहे हैं, उसमें काम करने वाले, उसको दर्शन कराए, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद दिया, पूछा तम्बाकू खाते हो? और कोई व्यसन तो नहीं है? तम्बाकू खाता हूं। तो भाई समाज तू तम्बाकू छोड़ दे। व्यक्ति तैयार हो गया, उसने तम्बाकू त्याग कर दिया। नाम के आगे कोई जैन लिखने लग जाए जरूरी नहीं है, आचार विचार बुद्धि से हो जाए ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी। मन में एक श्रद्धा बैठ गई कि नहीं ये साधु सही होते हैं, यही साधु साधु हैं, बाकी सब तमाशखोर है। ध्यान में आ गया कि ये त्याग तपस्या का जो नियम धर्म का मार्ग है, ये मार्ग सच्चा है। अब हमें नाम के आगे जोड़ना जुड़वाना उतना ज्यादा जरूरी नहीं रहा। हमारी भावना है सोनो विकास, जीवों का विकास, सबका कल्याण और उत्थान। और महावीर स्वामी की यही भावना रही, उनके शिष्यों की, उनके आचार्यों की भी यही कल्पना रहती है कि सबका उद्धार हो। तो इस महान पर्व में अपन यही मंगल कल्पना करें, कामना करें। विश्व शांति के लिए हमने जो ये विस्तारा है, इससे लोगों का भी उद्धार हो, उत्थान हो। इस महान पर्व में जिसमें नंदीश्वर में देवता जाके आराधना करते हैं, उसकी हम यहीं आराधना करते हैं और यहीं सिद्ध भगवंतों की आराधना करके हम अपनी शुद्धता का भी मार्ग प्रशस्त करें, हम अपने अक्षय स्वरूप को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।